नमस्कार दोस्तों, जीएस हंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है जून मंथ के जो है करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मई मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट किया है। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है दुबई में आयोजित विश्व के पहले महिला कबड्डी फाइनल की विजेता टीम कौन सी है। इसकी जो विजेता टीम है वो है कोलकाता की टीम। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन 28 जून 2023 को दुबई में हुआ और ये पहला था। और इसमें जो है विजेता जो टीम रही वो कौन सी टीम रही? कोलकाता की टीम रही। और विजेता टीम को कितने पुरस्कार मिला? तो 1 करोड़ रुपए का राशि विजेता टीम को मिली है। जबकि दूसरे स्थान पर जो टीम रही है वो है पंजाब की टीम, उसको कितने 50 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो ये भी याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी टीम है? पंजाब की टीम रही। कब लॉन्च होने वाला है? यानी ये हो चुका था लॉन्च, तो इसको लॉन्च किया गया 13 जुलाई 2023 को। और इसे 13 जुलाई 2023 को दोपहर के जो है 2:30 पर लॉन्च किया गया। तो ये भी याद रखेंगे, अब तक ये हमारा चांद पे जाने वाला तीसरा मिशन था। इससे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट मिशन किया था वो किया था 2008 में, जिसे हम चंद्रयान-1 के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, पहला जो है भारत ने मून मिशन कब किया? तो 2008 में किया था। और ये भी क्या करेगा, इसमें अगर बात करें चाहे जो हमारा तीसरा हमने किया है, इसमें क्या हुआ कि 2 लैंडर थे, सॉरी 1 लैंडर और जो है एक आपका जो है रोवर और एक जो है आपका ऑर्बिटर, 3 आपके जो है कंपोनेंट थे। तो जो है जैसे ये आपका मून है, तो मून के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे हम क्या करते हैं? ऑर्बिटर। और एक जो इस ऑर्बिटर से निकलकर इस मून के सरफेस पे उतरा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जो है लैंडर। और लैंडर से बाहर निकल के एक जो है गाड़ी की तरह होती है जो चलती है सरफेस पर, उसे कहते हैं रोवर। तो रोवर का नाम याद रखेंगे प्रज्ञान था और लैंडर का नाम याद रखेंगे विक्रम था। तो रोवर का नाम जो याद रखेंगे प्रज्ञान, और जो इसमें लगा हुआ था लैंडर, जिसने लैंड कराया था, रोवर को ले गया था, वो था आपका क्या? विक्रम। याद रखेंगे। विश्व कप 2023 के फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो इसका जो फाइनल मैच हुआ वो कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। तो ये भी याद रखेंगे, कब खेला गया? तो 19 नवंबर को खेला गया। और अहमदाबाद के कौन से स्टेडियम में? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। इसी का पुराना नाम क्या था? मोटेरा। इस स्टेडियम का नाम क्या था? मोटेरा था। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? स्टेडियम है कैपेसिटी के मामले में, यानी लोगों के बैठने की सुविधा के मामले में विश्व का सबसे बड़ा क्या है? स्टेडियम है। तो ये भी याद रखेंगे। और ये जो मैच हुआ आईसीसी विश्व क्रिकेट, इसका फाइनल जो मैच हुआ वो किसके किसके बीच हुआ? तो ये जो मैच हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। फाइनल मैच किसके बीच? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जिसमें जो है जो ऑस्ट्रेलिया रहा वो क्या रहा? विजय रहा। इसमें इंडिया की क्या हुई? हार हुई। तो ये भी याद रखेंगे। आईसीसी 2023 का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और जो है उपविजेता कौन रहा? इंडिया। और जो है आईसीसी ने अपना एक जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, किसको? शाहरुख खान को। आईसीसी ने जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? शाहरुख खान को। जबकि ग्लोबल जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया था। किसको बनाया था? सचिन तेंदुलकर को बनाया था। और आखिरी बार जो है जो विश्व कप हुआ था 2019 में, कब हुआ था? 2019 में हुआ था। कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसमें याद रखेंगे 10 टीमों ने भाग लिया। विश्व की जो है 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है टोल प्लाजा पर सहज क्रॉस ओवर प्रदान करने के लिए फास्टैग द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो फास्टैग होते हैं, जो टोल प्लाजा होते हैं, वहाँ पे एक आपका जो बैरियर होता है, वहाँ पर जब गाड़ी रुकती है तो उस पर जो एक क्या कहते हैं बारकोड लगा होता है, जिससे आपका स्कैन होकर पेमेंट हो जाता है, तो उसे फास्टैग की तकनीक बोलते हैं। तो जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की पहचान की जाती है इसमें। तो इस याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 27 जून 2023 को हुई। और किसने की?
तो सड़क परिवहन मंत्री जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है, नितिन गडकरी हैं, उनके द्वारा की गई। तो वर्तमान में भारत के जो है जो सड़क मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, वो कौन है, नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है किस शहर ने विश्व ओलंपिक 2023 की मेज़बानी की। तो जो ओलंपिक है 2023 का, इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो किसने की, तो ये जो है बर्लिन जर्मनी के द्वारा की गई इसकी। तो ये कब से कब आयोजित हुआ, तो ये जो है 17 से 25 जून के मध्य इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर, जर्मनी के बर्लिन में हुआ। और इसमें जो है अगर बात करें भारत की, तो भारत ने 202 पदक इसमें जीते, जिसमें से 76 जो पदक क्या थे, गोल्ड थे, 56 कोच और जो है 198 जो है खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से टोटल भारत ने 202 पदक और 276 जो है स्वर्ण पदक इसमें जीते थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसे चुना गया। तो ग्रीस के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो कौन हैं, क्यारिकोस मित्सोटाकिस, इनको चुना गया है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीसी यानी अब्दुल फतेह सीसी द्वारा प्रधानमंत्री के जो है मिस्र के कौन सा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पहली चीज़ ये याद रखेंगे, जो है मिस्र की कैपिटल क्या है, काहिरा, और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल फतेह सीसी। और इन्होंने जो है भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ का दौरा करने गए थे, तो इनको जो है क्या किया, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। और उस सम्मान का नाम क्या है, तो उसका सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल, या इसे नील भी कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जो नाइल है, इसे सम्मानित किया गया किसको, प्रधानमंत्री मोदी को। ये जो है मिस्र का क्या है, सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जिम कोवैक ओएम किस कोविड-19 वेरिएंट के लिए लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो डिज़ाइन किया गया है ओमिक्रॉन जो संस्करण है उसके लिए, क्योंकि जो आपका जैसे डेल्टा है, अल्फ़ा है, बीटा है, ओमिक्रॉन है, ये सब क्या है, कोविड-19 के वेरिएंट हैं। इनमें से एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, तो इसके लिए इसका विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निजी रूसी सैन्य कंपनी वैगनर के प्रमुख कौन बने हैं। तो इसको जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं येवगेनी प्रिगोजिन, तो ये जो है बने हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया सूरनाथ सिंह को किया गया। तो याद रखेंगे ये सम्मान 23 जून 2023 को प्रदान किया गया। और इसमें जो है इस प्राप्तकर्ता में 22 लोग थे, इनमें से 20 लोगों को युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये हिंदी का क्या है, एक पुरस्कार है। और ये जो सूर्य सिंह हैं, इनको जो पुरस्कार दिया गया है, इनकी किस कविता के लिए दिया गया है, तो कोटुक ऐप के लिए दिया गया है, कोटुक ऐप के लिए। भारत में एप्पल कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किस योजना बना रहा है। तो ये जो योजना बनाई है वो किसके साथ, HDFC बैंक के साथ, याद रखेंगे HDFC बैंक के साथ। एप्पल के CEO कौन है, तो टिम कुक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 23 जून 1948 को क्या हुआ था, पहला ओलंपिक हुआ था, इसीलिए जो है इसे क्या इस 23 जून को क्या मनाते हैं, ओलंपिक दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है वर्तमान में अमेजन के जो है CEO कौन है। तो वर्तमान में अमेजन के जो CEO हैं तो वो कौन है, एंडी जेसी हैं। कौन है, एंडी जेसी हैं। तो याद रखेंगे अमेजॉन, और अमेजॉन से याद रखेंगे अमेजन का जो वर्षावन है वो कहाँ है, ब्राज़ील में है। कहाँ है, ब्राज़ील में है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं,
फेफड़ा कहते हैं विश्व का। पिंटोस बंदरगाह भी कहाँ मिलेगा आपको कॉफ़ी का? ब्राज़ील में मिलेगा। ठीक है, ब्राज़ील के जो है राष्ट्रपति कौन हैं? तो लूला डी सिल्वा हैं, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तक। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है जून 2023 में कौन सी कंपनी ने गुजरात में चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए निवेश करने की योजना बनाई है? तो ये किसने की है? माइक्रोन कंपनी ने की है। किसने की है? माइक्रोन कंपनी ने की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सा देश दुनिया का सबसे तेज मोटर रेस मोटो जीपी 2023 की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी भारत को दी गई और भारत में भी कहाँ हुई? तो ये नोएडा में हुई। और नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो यूपी के जो है नोएडा में इसका आयोजन किया मोटो जीपी का, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसका आयोजन भारत में किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसका शुभारंभ किसके हाथों किया गया? तो सीएम आदित्यनाथ योगी के द्वारा किया गया 22 जून को। तो ये भी याद रखेंगे। और ये आयोजन जो हुआ बुद्ध जो ग्रेटर नोएडा है इसके जो है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया। कहाँ पर? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है भारत में पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? किसानों को के बैंक खातों में मौद्रिक राशि को हस्तांतरित करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसका क्या है? किसानों को जो है धन आवंटित करना। और इसके तहत जो है एक वर्ष में किसान को जो है लगभग 6,000 रुपये की राशि, कितने? 6,000 रुपये की राशि की क्या की जाती है? 3 जो है किस्तों में। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। जब फसल बुआई का टाइम आता है तो उनको खातों में किसानों को प्रदान की जाती है। ये जो योजना है यही योजना कहलाती है किसान योजना, पीएम किसान योजना। इसको फिलहाल पूरा नाम है इसका पीएम जो है सम्मान निधि योजना है। इसका पूरा नाम क्या है? पीएम सम्मान निधि योजना। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो उत्तर भारत में जो है इसका स्थापना कहाँ की गई? तो ये सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे स्किन बैंक की स्थापना कहाँ की गई? सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत के सबसे महंगे मेट्रो स्टेशन होगा? तो ये जो मेट्रो स्टेशन है हावड़ा मेट्रो स्टेशन कहाँ का? ये है पश्चिम बंगाल का। हावड़ा मेट्रो स्टेशन कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और एक चीज़ याद रखेंगे इसकी कैपिटल पश्चिम बंगाल की क्या? कोलकाता। और कोलकाता ही भारत का ऐसा जो है शहर है जहाँ सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? मेट्रो की शुरुआत की गई। और जो मेट्रो मैन है वो किसको कहते हैं? तो ई श्रीधरन को हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। किसको? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। भारतीय अपने राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये भी याद रखेंगे कि भारत में जो इसका आयोजन हुआ योग दिवस का वो पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया एमपी में। एमपी में एक स्थान पड़ता है आपका जबलपुर। कहाँ पर किया गया? जबलपुर में किया गया। और जो है इस बार जो है इसकी थीम क्या रही 2023 में? तो 2023 में इसकी थीम रही वासुदेव कुटुंबकम। क्या रही? वासुदेव कुटुंबकम। और जो है एक आपका जो है याद रखेंगे अभी हाल ही में गुजरात में क्या हुआ है कि जो है 108 अलग अलग स्थानों पर एक साथ योग करके जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे जो है योग दिवस की शुरुआत कब हुई? 2015 में हुई। कब हुई? 2015 में। और तीसरी चीज़ याद रखेंगे जो है जो 2023 में जो आपका योग दिवस है इसकी सेलिब्रेशन जो है यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने कहाँ पे किया? तो गोरखपुर में किया। कहाँ पर किया? गोरखपुर में किया। तो ये भी याद रखेंगे। भारतीय ठीक है विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UDAI के मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किसे? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसको? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस भारतीय एथलीट ने 19 जून 2023 को भुवनेश्वर में अंतर्राज्य चैंपियन में एक नया एशियाई शॉटपुट रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है जो है तेजिंदर पाल सिंह
तूर ने बनाया है। और इन्होंने क्या बनाया है, तो ये जो है 21.77 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका है। तो पहली चीज़ ये याद रखेंगे, ये थ्रोवर है, ठीक है। ये क्या है, गोला फेंक करते हैं, यानी गोला फेंकते हैं। तो इन्होंने जो एक रिकॉर्ड बनाया है 21.77 मीटर का जो है फेंक कर, गोला फेंक कर। बढ़ते हैं, क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। याद रखेंगे देश क्या है इनका, पुर्तगाल है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, यूएन दिवस मनाते हैं। कितने देश हैं इसमें, 193 देश हैं इसमें। कितने देश हैं टोटल, 193। कौन है, तो ये जो है एलन मस्क हैं। कौन है, एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स के जो है ये भी कौन है, एलन मस्क हैं। टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है, स्पेस एक्स भी क्या है, इन्हीं की कंपनी है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है, तो ये कौन है, भवानी देवी हैं। याद रखेंगे कौन है, भवानी देवी। तो भवानी देवी का संबंध किस खेल से है, तो तलवारबाजी से है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर है, बहुराष्ट्रीय शांति संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में कौन सा देश जो है भाग ले रहा है, तो इसमें सभी भाग लेंगे। कौन कौन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया। ये तीनों देश क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखेंगे इसका आयोजन जो है 19 जून 2023 को कहाँ शुरू होगा, मंगोलिया में होगा। कहाँ पर, मंगोलिया में। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है जून 2023 में देश के बाहर खुफिया एजेंसी रॉ, कौन सी एजेंसी, रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है रवि सिन्हा को। तो भारत के दो खुफिया एजेंसी हैं, एक है आपकी रॉ जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिटिक विंग्स, एक आपकी क्या है आईबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंट ब्यूरो। तो याद रखेंगे। तो जो रॉ है इसके कौन अध्यक्ष बने हैं, प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, तो ये किसने जीता, भारत ने जीता है। किसने जीता, भारत ने। और ये जो है इसका आयोजन कब हुआ, तो इसका आयोजन 18 जून को भुवनेश्वर के जो है कलिंगा स्टेडियम में हुआ। कहाँ पर हुआ, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। और इसमें क्या हुआ, भारत ने लेबनान को जो है 2-0 से हराकर जो है इस कप को अपने खेमे में किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो वर्ष 2021 में के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है, तो जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है, तो ये जो चुना गया है वो गीता प्रेस को चुना गया है। किसको चुना गया है, गीता प्रेस। ये कहाँ की है, तो याद रखेंगे ये गोरखपुर यूपी की है। कहाँ की है, गोरखपुर यूपी की है। और इसकी स्थापना याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। ये है कहाँ पर, तो ये जो है आपकी, ये जो है गोरखपुर में है, स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अच्छा, ये चीज़ याद रखेंगे, गांधी, इसकी शुरुआत याद रखेंगे जो गांधी शांति पुरस्कार की, ये जो है गांधी जी की जो 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी 1995 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस जोड़ी ने बैडमिंटन में इंडोनेशियाई ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। ये जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। तो इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2023 में योग दिवस की थीम क्या है, तो ये जो थीम है वो क्या है, वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है, इसका प्रमुख कारण है जो है मैती आदिवासी समुदायों के बीच जनजाति संघर्ष। तो ये क्या है, जाति संघर्ष है। मैती और कुकी ये 2 जनजातियां हैं जो कहाँ रहती हैं,
आपके जो है मणिपुर में रहती, उनके बीच का क्या है विरोध है। तो मैती और कुकी को याद रखेंगे, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो मणिपुर में पाई जाती हैं। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। मणिपुर में अगर पूछेगा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप याद रखें काबुल लामजाओ, जो क्या है सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फालू के सहयोग से निर्मित गीत का शीर्षक क्या है। तो इसका जो शीर्षक है वो क्या है, ये आपका बाजरा की बहुतायत। इसका शीर्षक क्या है, बाजरा की बहुतायत। जैसे आपको पता है कि जो है 2023 को क्या घोषित किया गया था, मिलेट्स का वर्ष यानी बाजरे का वर्ष घोषित किया गया था यूनियन के द्वारा। तो इसलिए इस वर्ष जो है बाजरे का काफ़ी प्रमोशन किया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश ने जीता। किसने जीता, मध्य प्रदेश ने जीता। और जो है सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में जो है पुरस्कार किसने जीता है, तो उड़ीसा के जो है गंजम जो जिला है उसने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य पूछेगा तो आपका एमपी हो जाएगा, जिला पूछेगा तो उड़ीसा का जो है गंजम जिला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के हिस्से के रूप में भारत की पहली समुद्री के नीचे रेलवे सुरंग का जो है निर्माण कहाँ शुरू किया गया है जाएगा। तो ये किया जाएगा ठाणे के जो है क्रीक में किया जाएगा, ठाणे के क्रीक में किया जाएगा। और जो है जो ठाणे क्रीक है ये क्या है, रामसर साइट भी है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बताया था अभी कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। किस नंबर का था, तो ये 71 नंबर का था। आयोजन दिसंबर 2023 में हुआ, तो याद रखेंगे। और इसको जीतने वाली कौन है, तो पोलैंड की जो है कैरोलिना जो है ब्लावस्का है। कौन है, इसे जीतने लिए पोलैंड की जो है कैरोलिना ब्लावस्का है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और यहाँ से अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन से याद रखेंगे। भारत की जो है मिस फेमना इंडिया कौन है, नंदिनी गुप्ता हैं। कौन है, नंदिनी गुप्ता हैं, ये याद रखेंगे। चलो अपने अगले प्रश्न तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में कश्मीर के जो है चिनार कोर की कमान किसने संभाली। तो ये जो संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल अनुज सिन्हा ने संभाली है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है हाल ही में कश्मीर के चिनार कोर की कमान किसने संभाली है। तो ये संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने संभाली है। और अगर यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखेंगे, कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में जो है आपको मिलेगी 2 झीलें, एक डल झील और एक जो है वुलर झील। सबसे जो है शुद्ध यानी स्वच्छ पानी की झील कौन सी, वुलर है। फिर याद रखेंगे जो कश्मीर में ही आपको जो है नवरह मनाया जाता है। नवरह एक त्यौहार है, ये मनाया जाता है। और फिर जो है याद रखेंगे कश्मीर से याद रखेंगे यहाँ पे कौन सी घाटी पाई जाती है, करेवा घाटी, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो है किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसमें जो है 1 स्वर्ण पदक भारत में जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें क्या 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। इसको 2023 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है, तो इसका आयोजन भारत में हो रहा है। कहाँ पर, भारत में हुआ। याद रखेंगे कौन सा संस्करण था, तो 4था संस्करण था। और 12 साल के बाद ये हो रहा है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न का कि राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में किसे चुना गया। तो ये जो है जैक सुलिवान को चुना गया। अमेरिका के जो है राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये इतनी बातें याद रखेंगे। और अमेरिका से ही हमने क्या लिया है, अमेरिका से ही हमने जो है उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। मौलिक कर्तव्य भी हमने लिए हैं वहाँ से। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राजा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सेलिब्रेशन होता है उड़ीसा में होता है। कहाँ पर? उड़ीसा में होता है। उड़ीसा से याद रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? भुवनेश्वर का मंदिर मिलेगा, लिंगराज भुवनेश्वर का मंदिर, ठीक है। और आपको जो है याद रखना है, यहीं की जो है आपके क्या हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। उड़ीसा के मयूरभंज से ही कौन संबंधित हैं? द्रौपदी मुर्मू, जो कि क्या है, पहली आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। जबकि पहली महिला कौन थी? तो वो हैं प्रतिभा पाटिल, ठीक है। ये क्या है? आदिवासी महिला है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। 21 से 24 जून के बीच हुआ। कहाँ पर? चौबटिया उत्तराखंड में। ये भी याद रखेंगे, स्थान भी पूछ लेता है तो याद रखेंगे चौबटिया उत्तराखंड में। तो आपने कोविड-19 के टाइम आपने सुना होगा, एक आपको कोविन ऐप हुआ करता है जिसमें टीकाकरण से संबंधित जो है जानकारियाँ उपलब्ध होती थी। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में किस स्पर्धा में उल्लेखनीय तीसरा स्थान हासिल किया है? तो ये है लंबी कूद में, तो ये लॉन्ग जंप से संबंधित हैं। कौन? मुरली श्रीशंकर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, पहली बार जीता है। याद रखेंगे दक्षिण कोरिया को हराकर 2-1 से इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये रखेंगे किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता। इस खिताब को जीतने के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो है 23वां इनका ये क्या था? ग्रैंड स्लैम था। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन बन चुके हैं? नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कर है विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस की 2000 की थीम क्या थी? तो पहली चीज़ मनाते कब? तो 12 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जून को मनाते हैं। तो इसकी जो थीम थी वो इस बार क्या थी? वो थी सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। ये क्या थी? इसकी थीम थी। इसको मनाता कौन है? तो इसको सेलिब्रेट करता आईएलओ। आईएलओ कौन है? तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ है? रोम में। रोम कहाँ है? इटली में है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है जून 2023 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त उपाध्यक्ष और मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया? रितु कालरा को नियुक्त किया गया। ये जो ओपन एआई है इसके सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन है। क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा क्योंकि इसके द्वारा निर्मित किया गया है। कौन? इसी के द्वारा निर्मित किया गया है चैट जीपीटी। तो इसी के द्वारा निर्मित किया है चैट जीपीटी निर्मित किया गया है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है किस एयरलाइन ने भारत में अपनी पहली महिला हज उड़ान को सफलतापूर्वक संचालित किया? तो ये जो है महिला हज उड़ान, पहली चीज़ याद रखेंगे महिला हज उड़ान, ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। एयर इंडिया एक्सप्रेस में ये जो उड़ान है आज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जर्मनी में हुआ। कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ। अपने अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? जून 2023 में अरब सागर में सक्रिय अति गंभीर चक्रवात तूफान का नाम क्या है? तो इसका जो नाम था वो था विपरजाय। चक्रवात का नाम क्या था? विपर है कि रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का उपयोग के लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो भारत के भीतर सभी लेन देन के लिए, भारत में एटीएम से नकद निकासी उसके लिए किया जा सकता है, और विदेश में जो है जो पॉइंट ऑफ सेल है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी उपरोक्त सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको
कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ओमान की खाड़ी में शुरू हुए जो है भारतीय फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात के जो है समुद्र साझेदारी अभ्यास में भाग ले रहा है? तो ये जो भाग लेने गया है INS तरकस गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस संगठन ने 7 जून 2023 को अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका जो परीक्षण किया गया है वो DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना। तो याद रखेंगे MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। यहाँ से याद रखेंगे FCI, क्या रखना है? FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अधिनियम इसका आया था 1964 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ये क्या करता है? ये जो है जो आपका MSP है के द्वारा जो अनाज खरीदता है वो क्या करता है? स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा क्या है? भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये ई श्रीधरन को जाना जाता है, अभी हमने बताया था। ठीक है, 1995 से 2012 तक जो है दिल्ली मेट्रो के ये क्या रहे? निर्देशक भी रहे थे। तो इसीलिए जो है इनको क्या कहते हैं? मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं, और ये जो है आपके दक्षिण भारत से संबंधित हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है भारत के किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है? तो ये जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के जो है ठाणे में किया गया है ऐसा। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, इन्हीं के द्वारा ये किया गया है। महाराष्ट्र का जो मुंबई है ये कैपिटल है, और ये जो है आपकी जो मुंबई है 60 टापुओं का द्वार कहलाते हैं, और जो मुंबई है सालसेट द्वीप पर बसी हुई है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? विश्व खाद्य जो है सुरक्षा दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं। कि जून 2023 में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर कौन सी घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये जो है इसके लिए नौसेना ने एक क्या किया? युद्धपोत डरबन को का दौरे पर गया। तो ये कौन सा युद्धपोत गया डरबन के दौरे पर? तो INS त्रिशूल गया। और ये जो 130वीं वर्षगांठ थी, तो ये कौन सी वर्षगांठ है जहाँ इसी रेलवे स्टेशन पर क्या किया गया था? जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनको क्या किया गया था? स्टेशन से अंग्रेज़ों ने बाहर फेंक दिया था, जो कि डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, जहाँ वहाँ पे काले गोरे का भेद चलता था। और ये जो है अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे 1893 में गए थे भारत से। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है MV गंगा विलास। अमेरिका के रक्षा सचिव कौन है? तो ये है लॉयड ऑस्टिन है। कौन है? लॉयड ऑस्टिन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जर्मनी के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो यह बोरिस पिस्टोरियस। भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया गया है? तो ये जो ठाणे महाराष्ट्र में इसको विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 5 जून 2023 को वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का जो है शुभारंभ किया गया। तो इसका जो ANTARISHTI का जो शुभारंभ किया गया है वो किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया है। और कौन है वर्तमान में गवर्नर? तो शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे। शाही जो है आयोग की सिफारिश पर हुई थी इसकी स्थापना। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, क्योंकि पहला जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1972 को। कब मनाया गया? 5 जून 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है किस देश ने 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस यानी WCC की मेज़बानी करने
वाला है। तो ये जो है मेज़बानी कौन करेगा? यूएई करेगा, संयुक्त राज्य अमीरात करेगा, संयुक्त राज्य अमीरात। अगर एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में किया गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 2023 से 2027 के तक 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए मौसम विज्ञान यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखेंगे ये जो है चुना गया अब्दुल्ला अल मंडौस को चुना गया। तो याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है। अब्दुल्ला अल मंडौस कहाँ के हैं? यूएई के हैं ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है WMO यानी जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? वो क्या थे? अध्यक्ष थे। ये हैं महिला सचिव महासचिव। तो ये बनेगी हैं सेलेस्टे साउलो को बनाया गया है। सेलेस्टे साउलो को बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने जीता है। और जो है किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर 2-1 से हराकर। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालसोर जिले में कौन सी 2 ट्रेनें दुर्घटना में शामिल थीं? तो एक चर्चित जो है घटना हुई थी काफ़ी। तो ये बहुत हमारे लिए जो है दुखद समाचार था। तो ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो शालीमार एक चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और एक बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। ये दोनों क्या हुई थी? पलट गई थी, जिसमें कई लोगों की जो है जान भी चली गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1 जून को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका जो परीक्षण किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है। याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 2023 में तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता किसे घोषित किया गया है? तो तुर्की के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है UPU का फुल फॉर्म क्या है? तो UPU का फुल फॉर्म क्या है? यह है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 1 जून 2023 को निम्नलिखित में से UPSC के सदस्य के रूप में गोपनीयता की शपथ ली है? तो ये ली है श्री विद्युत बिहारी। हमारा कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का खिताब जो है किस विश्वविद्यालय ने महिला टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो है सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय ने जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 मई से शुरुआत इसकी हुई थी और 30 जून तक ये खेले गए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आता है विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो है ये विश्व दुग्ध दिवस है, तो ये मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय वाला कब मनाते हैं? तो ये 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन की जयंती पर। और इसी दिन मनाते हैं जो है संविधान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था? हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगले प्रश्न हमारा क्या है कि ABPM-J के तहत प्रति परिवार को कितने वर्ष के माध्यम से स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा? तो ये इसमें कितना रुपए दिया जाएगा? 5 लाख रुपए दिया जाएगा और 12 करोड़ लाभार्थियों को ये लाभ दिया जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है और अंतिम हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि किस संस्था ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन द्वारा संचालित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वो कैसे? ये किया जाएगा जो है ये किया जाएगा फकीहा विश्वविद्यालय अस्पताल को किया जाएगा। तो याद रखेंगे। और जो है यहाँ पर याद रखेंगे दुग्ध से चीज़ें संबंधित कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ, आपको याद रखना है। अगर पूछेगा दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो ये है भारत। कौन है? इंडिया है।
और अगर पूछेगा इंडिया में नंबर 1 पे कौन है, तो है राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। रखेंगे जो है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? तो ये आपके करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। और तीसरी चीज़ याद रखेंगे जो है, जो दुग्ध क्रांति है ये कब हुई थी? तो 1969 से 70 के मध्य हुई थी। इसे हम वाइट फ्लड रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति, या जो है हम जो धवल क्रांति के नाम से इसे जानते हैं। और जो है दूध उत्पादन में भारत के पहले नंबर पे है, ये भी याद रखें।